नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बीसीडी पार्टनर्स हैं, 3:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इस क्वेश्चन में भी बेसिकली मैंने आपको सिर्फ एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट की प्रैक्टिस ही करानी है। मैंने और किसी मुद्दे को इस क्वेश्चन में छेड़ा ही नहीं सकता, ना कोई इंटरेस्ट इन कैपिटल, ना ड्रॉइंग्स, ना शेयर ऑफ प्रॉफिट, कुछ नहीं। सिंपल एक गुडविल डाल दी और सिंपल क्वेश्चन बना दिया। बैलेंस शीट में स्टॉक, कैश, डेटर सब कुछ दिया हुआ है और एक रिजर्व फंड दिया हुआ है। और सी की डेथ हो रही है 1 अक्टूबर। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की, उसकी डेथ हो रही है 1 अक्टूबर, तो 6 मंथ्स का है। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, और ये लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट हमने आपको दिया। और इमीडिएटली 29,000 पे कर देना है और बैलेंस उसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना है 10% इंटरेस्ट। हालांकि तुम्हें नजर आ रहा होगा बैलेंस शीट में कैश सिर्फ 22,000 है और हम उसको पेमेंट 29,000 कर रहे हैं, ये रहा आपके सामने। लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन नहीं किया, बट 7,000 बाकी बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया। लेकिन हमें उससे अभी कोई लिंक नहीं है, बिकॉज कोई नई बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है। बेसिकली मैं आपको लोन अकाउंट क्लियर करवा रहा हूँ। सो प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। सबसे पहले मैंने गुडविल की वैल्यूएशन की 68,000, 79,500, 86,500 डिवाइड बाय 3 एवरेज इंटू 3.5, 2,73,000 आ गया। और सी को सी का शेयर दे दिया 2/6 ऑफ 2,73,091। बी और सी को गेनिंग रेशियो 3:1 में मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, सिंपल सीज कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। सी का कैपिटल है 350, रिजर्व फंड का शेयर 24,000 का शेयर 2/6 8,000 दे दिया और गुडविल दे दी, बस और कुछ है। और इसका बैलेंस निकाल दिया टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 4,49,000। ठीक है ना, यहां तक कोई स्पेशल बात मैंने रखी नहीं क्वेश्चन में। लेकिन अब खास बात है, 1 अक्टूबर 2013 बाय सीज कैपिटल अकाउंट 4,49,000 एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया और इमीडिएटली ऑन दैट डेट 29,000 उसको पेमेंट किया। टू बैंक लिख लें, टू कैश लिख लें, एक ही बात है। उसके बाद जैसा कि हमने एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो लोन अमाउंट इज 4,20,000। 4,49,000 में से 29,000 इमीडिएटली दे दिया, तो बाकी 4,20,000 बचा। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है, दैट मींस 1,40,000 पर annum प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर annum। अब देखते हैं 1 अक्टूबर 2013 को उसकी डेथ हुई है, तो अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको जाएगी 1 अक्टूबर 2014 को जिसकी वजह से आपका ये जो इंस्टॉलमेंट है वो 2 पार्ट्स में बढ़ गई, क्योंकि हमारा ईयर तो हम 31 मार्च को क्लोज कर देंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट इस साल ड्यू करेंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट अगले साल, जैसा कि मैंने किया हुआ बच्चों। ये रहा 31 मार्च 2014 को बाय इंटरेस्ट 4,20,000 का 10% 6 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू किया, 21,000 बैलेंस कैरिड डाउन करके ब्रॉट डाउन कर दिया। और फिर अगले साल 1 अक्टूबर 2014 को फिर इसी 4,20,000 रुपए पर 10% 6 मंथ का इंटरेस्ट 21,000। समझ आ रही? ध्यान से सुनो, 4,20,000 का लोन अमाउंट बचा। 4,20,000 रुपए पर 10% इंटरेस्ट पूरे साल का 42,000 बचा। लेकिन उसको, क्योंकि हमारा ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, तो 6 मंथ का करंट ईयर में और 6 मंथ का नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा इंटरेस्ट। तो 42,000 फुल ईयर का है, तो हाफ ईयर का 21,000 इस साल में आ गया, ये रहा, और 21,000 अगले साल में चला गया। या और इजीली देख सकते हो, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स का इधर आ गया, और फिर 1 अप्रैल से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट 1 अक्टूबर तक 6 मंथ्स का इधर आ गया, ये रहा। उसके बाद टू बैंक, इसकी पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे 1,40,000 तो मुझे पे करना ही करना है, प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट 21 प्लस 21, टोटल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,82,000 डन। ठीक है, 140 पे हो गया 420 में से, बाकी 280। अब फिर से 31 मार्च को इस 280 पर 10% इंटरेस्ट 6 मंथ का ड्यू किया, दैट इज कमिंग आउट टू 14,000। बैलेंस कैरिड डाउन किया और अगले साल फिर से ब्रॉट डाउन किया बच्चों, और फिर दोबारा से 6 महीने का इंटरेस्ट और लगा दिया 14,000। और अब इसकी टू बैंक 1 अक्टूबर 2015 को पेमेंट कर दी। यहाँ पर डेट नहीं लिखी हुई, मैं लिख भी देता हूँ 1 अक्टूबर
1 अक्टूबर 2015 को मैंने फिर से पेमेंट कर दी बच्चों 140 तो हर साल पे करना ही करना है, इंटरेस्ट दोनों बार का 14 ये कौन सा इंटरेस्ट आया फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, ये रहा पिछले साल और इस साल ड्यू किया था तुमने। तो टोटल इंस्टॉलमेंट पे हो गई 1,68,000। ठीक, 420 में से 140 दो बार पे हो गया, बाकी बचा 140। अब साल के एंड में 31 मार्च को उस बचे हुए 140 पर 10% इंटरेस्ट 6 महीने का ड्यू कर दिया 7,000 और टू बैलेंस कैरी डाउन 147 और अगली बार फिर इसको ब्रॉट डाउन किया 140 और अब फिर से 1 अक्टूबर 2016 को इंटरेस्ट 1,40,000 पर बचे हुए 6 महीने का 7,000 और टू बैंक पेमेंट हो गई 140 तो देना ही था प्लस दोनों बार का इंटरेस्ट ये 7,000। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीके से और एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट टाइम जब है आप 4,20,000 रुपीज का अमाउंट ड्यू, ठीक है, 4,20,000 रुपीज के अमाउंट पर आपने पहली बार 10% इंटरेस्ट लगाया, कमिंग आउट टू 42,000 और ये क्योंकि 6 मंथ्स का पार्ट बटा हुआ है, पिछला क्वेश्चन जो कराया था उसमें 10 मंथ्स 2 मंथ्स में बटा हुआ था, तो 42,000 में से 21,000 फर्स्ट ईयर में ड्यू हो गया, 21,000 सेकेंड ईयर में ड्यू। अगली बार 2,80,000 में से इस 420 में से 140 की पेमेंट हो गई, बैलेंस 280 बचा, फिर से 10% इंटरेस्ट अगली बार 28,000 बनेगा बच्चों और वो फिर 6 मंथ्स में बटेगा, वो भी 14,000 बट गया। अगर ये 9 मंथ्स 3 मंथ्स होता मैं अकॉर्डिंगली बांटता और इसी तरह से बच्चों बचे हुए 1,40,000 पर 10% इंटरेस्ट 14,000 वो भी 6 मंथ्स में जैसे मैंने बांटा तो 7,000 आ गया। यही इंटरेस्ट आपको ऊपर नजर आ रहे थे, पहले 21 फिर 14 एंड देन 7 एंड 7, पूरे साल का इंटरेस्ट बस 2 पार्ट्स में बट रहा है और पेमेंट तो एक ही बार। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बनाया गया था, सिर्फ ये ध्यान में रखते हुए कि सिर्फ एग्जीक्यूटर लोन कैसे बनाया जाता है, ये सबसे अच्छा पार्ट माना जाता है इस चैप्टर का। जैसे ही ये पर्टिकुलर चीज आपके दिमाग में उतरेगी आप समझ लीजिए ये चैप्टर अब आपका हो गया। सो वेरी सिंपली इसको मैंने बता दिया और एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट तभी बनाना है जब 3 चीजें दी हों, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अगर पूछा गया हो कि एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाओ। ठीक है रिटायरमेंट की तरह, बट रिटायरमेंट में एनुअली एक ही बार इंटरेस्ट ड्यू होता है, इसमें वो एनुअल इंटरेस्ट 2 बार में टूट जाता है। ओके, गॉट इट?